श्री रामचरितमानस के बालकांड के 42वें दोहे से अब आगे सुने कि कितना सुंदर तुलसीदास जी ने श्री रामचरित्रों का वर्णन किया है। अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस पर हास, भायब भली चौ बंधु की जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना और एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना, इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न तोरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। और मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। और यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेमई पोषत बानी, हरत सकल कली कलुष गलानी, भव श्रम शोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। और यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है और कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है। संसार के जन्म मृत्यु रूप के श्रम को सोख लेता है और संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को मद मोह न सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन, सादर मंजन पान किए ते, मिटही पाप परिताप हिए ते। और यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप और ताप मिट जाते हैं। जिन्हें बारी ने मानस धोए, ते कायर कली काल बिगोए, त्रसित निरखी रवि कर भव बारी, फिर हई मृग जिमी जीव दुखारी। और जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे गए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मति अनुहारी सुबारी गुण गन गनि मन अनवाई, स्वमिरी भवानी शंकर ही कह कभी कथा सुहाई। और अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी और शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पंकरु, हिय धरि पाई प्रसाद, कयऊं जुगल मुनिवर्य कर, मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। और भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और वे तपस्वी, निर्ग्रही चित्त, जितेंद्रिय, दया के निदान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जई सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर आते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य के समूह सभी आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान किया करते हैं। पूजई माधव पद जल जाता, परस यखे बटुहर सही गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित
होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि दिशय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जई प्रात समेत उछाहा, कहीं बरस पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयोग में जो स्नान करते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है और प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्णई तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। और ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। ऐसा सुंदर वर्णन किया है श्री तुलसीदास जी ने। कितना सुंदर कहा है कि चारों भाइयों का परस्पर देखना, आपस में बोलना, आपस में मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाई बना, इस जल की यानी कि रामचरित्र रूपी जल की मधुरता और सुगंध है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस जल में स्नान करता है, यह जल बड़ा ही अनोखा है। मात्र उस जल में स्नान करने से, उस जल को, उस रामचरित्र को सुनना जल में स्नान करने के समान है। उससे जो उसको सुनता है, उसका हृदय उस स्नान से गुणवान हो जाता है, उसके मन के मैल दूर हो जाते हैं और भगवान के नाम में उसका प्रेम पुष्ट होता है, मजबूत होता है, जो कि उसको कलयुग के समस्त पापों को से होने वाली ग्लानि को हर लेता है। इस जल के स्नान का, रामचरित्र रूपी सुंदर सुंदर चरित्रों के का मनन करने से, उसमें स्नान करने से, उसको सुनने से कलयुग के समस्त पापों, जो कलयुग में विषय सुखों को भोगने से, विषय सुखों में लिप्त रहने से, कलयुग के जो पाप हैं उनसे जो आदमी को, जो इंसान को ग्लानि होती है, उस ग्लानि को हर लेता है, क्योंकि वो फिर ऐसे कोई काम ही नहीं करता है जिसको कोई आत्मग्लानि होती है। उसके संतोष को तुष्ट करता है, इसके संतोष को संतुष्ट करता है, उसके संतोष में उसमें धारण करवाता है और पाप, ताप, दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। इस प्रकार का श्री राम रूपी चरित्र है ये, जिसको कि श्री तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर मनोहर जल बताया है कि जो भी व्यक्ति इसमें स्नान करता है, जो इसको पीता है, जो इसको सुनता है, उसके हृदय में रहने वाले सभी पाप धीमे 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 नष्ट हो जाते हैं। और जिसने भी इस जल से अपने दिल को नहीं धोया है, अपने हृदय को नहीं धोया है, तो तुलसीदास जी कहते हैं वो कलयुग के द्वारा ठगा गया, वो कलयुग के द्वारा ठगा गया। काश उसने इसमें स्नान कर लिया होता तो उस पे ये कलयुग के दुष्प्रभावों का प्रभाव ना पड़ता, वो इससे होने वाले दुखों से दुखी नहीं होता और धीमे 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 अब अत्यंत सुखों को प्राप्त करता और अपने में आत्मगौरव का अनुभव करता, आत्मगर्व का अनुभव करता और भगवान से नजरें मिलाने की हिम्मत कर पाता, भगवान का प्यारा हो जाता, सभी लोगों का प्यारा रहता। इस तरीके का तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया। तो आप देखें, वास्तव में जो तुलसीदास जी ने कहा है यही हकीकत है। आप इस जल में, इस रामचरित्र रूपी जल का स्नान करके देखें, इसको अपने हृदय में पी के देखें और इसको कानों से सुन के देखें, फिर देखें आपका दिल कैसे कैसे, आपका मन कैसे कैसे निर्मल, पवित्र, सुखी, सुंदर और गुणवान हो जाता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो।